Hey everyone and welcome back to VRS Production. Today I am going to tell you how to create a 4K sequence and export that sequence into 4K for your YouTube and other social media platforms. So let's get started. But before we start, make sure you have subscribed to VRS Production and hit that bell icon so that you never miss out my latest tutorials. Now let's get started. So basically for creating a 4K sequence there are two ways. या तो आप डायरेक्ट यहाँ फाइल में जाके न्यू एंड सीक्वेंस में क्लिक करते हैं, डायरेक्टली आपको आपके टाइमलाइन का एरिया सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पर Ctrl+N क्लिक करना है. अब यहाँ पर हमारा एक न्यू सीक्वेंस का टैब ओपन हो जाएगा. अब यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी है जिसकी मदद से हम 4K सीक्वेंस बना सके. पहले आपको ये जो UHD 4K वाला है उसे ड्रॉप करना है और यहाँ से UHD 4K 2160 23.976 FPS पे सिलेक्ट करना है. अब ये आपके ऊपर है कि आप 23 यानी कि 24 FPS का सीक्वेंस बनाना चाहते हैं या 30 FPS का या 60 FPS का. उस हिसाब से आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है और उसके बाद फिर सेटिंग्स में आना है. सेटिंग्स में आके आपको ये ध्यान रखना है ये 3840 और 2160 में रहना चाहिए. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो की है ये कोडैक. आपको कोडैक को एप्पल ProRes 422 LT से चेंज करके एप्पल ProRes 422 HQ में करना है और सिंपली यहाँ से सीक्वेंस का नेम दे देना है. और आप चाहो तो यहाँ से सेव प्रीसेट में क्लिक करके अपना एक 4K सीक्वेंस को सेव भी कर सकते हैं. मैं अभी के लिए यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ इस सीक्वेंस को, लाइक 4K सीक्वेंस सेटिंग. मैंने ऐसा नाम दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया. हमारा 4K सीक्वेंस रेडी हो गया. अब मैं जल्दी से इसमें कोई एक फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू एक्सपोर्ट दैट इनटू अ 4K फॉर योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सो मैंने अभी एक नॉर्मल सा मेरे एक पुराने डॉक्यूमेंट्री का मैंने एक शॉट को यहाँ पर डाल लिया है. ये कुछ इस तरीके का है लॉक फॉर्मेट में. अब हमें इसे एक्सपोर्ट करना है. एक्सपोर्ट करने के भी दो तरीके हैं. या तो आप कीबोर्ड पर Ctrl+M क्लिक कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके एक्सपोर्ट एंड मीडिया, हमारा कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा. अब हमें यहाँ पर हमारे 4K सीक्वेंस के लिए प्रॉपर सेटिंग्स करनी है. उसके लिए पहले जो हमारा फॉर्मेट है हम इसे चेंज करेंगे HEVC H.265. उसके बाद प्रीसेट में आना है. प्रीसेट में आके यहाँ पर मैच सोर्स अडेप्टिव हाई बिट रेट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ से हाई क्वालिटी 2160p 4K पर भी क्लिक कर सकते हैं. फॉर नाउ आई एम गोइंग विथ हाई क्वालिटी 2160 4K. उसके बाद यहाँ पे जो वीडियो वाला ऑप्शन है उसे ड्रॉप डाउन करना है, फिर मोर पे क्लिक करना है. मोर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ है इसे चेक करना है और यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी इसे भी चेक करना है. उसके बाद ये ध्यान देना कि ये जो परफॉर्मेंस है ये हार्डवेयर एनकोडिंग में हो. हार्डवेयर एनकोडिंग का मतलब ये रहता है कि आप जब आपके सीक्वेंस को एक्सपोर्ट करोगे तब आपका सीक्वेंस आपके ग्राफिक कार्ड की मदद से एक्सपोर्ट होगा. और जो दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एनकोडिंग, इसका मतलब ये रहता है कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे वो आपका जो CPU है, आपका जो प्रोसेसर है वो उसके दम पर एक्सपोर्ट होगा और जो कि बहुत स्लो होगा और लैगी हो जाएगा. इसलिए ये ध्यान में रखना है परफॉर्मेंस हार्डवेयर एनकोडिंग में होना चाहिए ताकि आपका सीक्वेंस आपके ग्राफिक कार्ड से एक्सपोर्ट हो. उसके बाद ये ध्यान रखना है प्रोफाइल हाई में रहनी चाहिए और इन सबको ऐसी छोड़ देना है. ये अपने प्रॉपर सेटिंग्स पर है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि आपको ध्यान रखना है 4K सीक्वेंस को एक्सपोर्ट करते टाइम, जो कि है बिट रेट. यहाँ पर जो बिट रेट एनकोडिंग है इसको आपको CBR में कर देना है, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट बिट रेट. अब जो नीचे टारगेट बिट रेट का ऑप्शन है वो वेरी करता है आपके फ्रेम रेट के हिसाब से, जिसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने एक 23.976 मतलब 24 FPS का सीक्वेंस बनाया तो जो आपका बिट रेट होना चाहिए वो आपके सीक्वेंस का डबल होना चाहिए. जैसे कि हम जब शूट करते हैं तो हमारा जो भी शटर स्पीड होता है वो हमारे FPS का डबल होना चाहिए. उसी तरह ये जो टारगेट बिट रेट है वो आपके सीक्वेंस के फ्रेम रेट का डबल होना चाहिए. जैसे कि हमने अभी 24 FPS का सीक्वेंस बनाया था तो अब हमारा जो हम टारगेट बिट रेट है इसको उसका डबल कर देंगे, जिसका मतलब होता है 50. वैसे ही अगर आप 30 FPS का
सीक्वेंस बनाते हैं तो आपको टारगेट बिटरेट 60 करना है, या फिर 60 FPS का सीक्वेंस बनाते हैं तो टारगेट बिटरेट को 120 करना है। एंड इफ़ यू वांट कि आप ये चीज़ हर बार ना करें, आप यहाँ पर ऊपर प्रीसेट के बाजू 3 डॉट्स देख रहे हैं, आप इन 3 डॉट्स को क्लिक करके यहाँ से सेव प्रीसेट भी कर सकते हैं, इसको अपना नाम दे सकते हैं कुछ भी, ताकि हर बार आपको ये सारी सेटिंग्स को चेंज ना करना पड़े। And that's it. Now you know how to create a 4K sequence and export it in 4K for your YouTube and other social media platforms. If you found this tutorial helpful, give it a thumbs up and share it with your friends who all need a quick guide with 4K videos. And let me know in the comments below if you have any specific questions or you want me to cover any other topic. And don't forget to subscribe VRS Production and hit that bell icon so that you don't miss out my latest tutorials. Thanks for watching and I will see you in the next video.